कंप्यूटर का 46.7% इस्तेमाल तो ये समझने में हो रहा है कि क्या झूठ है और क्या मनोरंजन। क्या ये भी कोई प्रक्रिया है काम को बेहतर बनाने का? बिल्कुल। क्या ये जानना जरूरी नहीं कि लोगों की चिंताएं क्या हैं या वो क्या चाहते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रयोग में 25 दिन में ही वो 100 लोग जिन पर प्रयोग हो रहा था गोपनीय जानकारी जानने में दिलचस्पी दिखाने लगे। तो शायद ये सब आपकी रुचि के हिसाब से काम नहीं कर रहे बल्कि अपने काम में आपकी रुचि बदल रहे हैं, है ना? आप एक खास स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो ऐसा नहीं है। क्या जानकारी को सुरक्षित रखने की बात अलग अलग लोगों को समझने की बात नहीं है और यही लोगों से जुड़े व्यापार का भविष्य तय करेगा। सारी जानकारी होने की वजह से ही कंप्यूटर से आप अपनी पसंद का गाना बिना बोले सुन सकते हो। आपके लिए कौन सी लिपस्टिक बेहतर है ये जान सकते हो। तो इस बात में क्या गलत है बताइए? तो तुमने कहा वो भविष्य में होने वाली सही बात। जब ये तकनीक व्यापारिक क्षेत्र में अपने सारे संसाधन लगाएगी तो विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र का भविष्य कैसे सुधरेगा जिसकी तुमने। क्या आपको लगता है कि निजी अधिकार का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है? हाँ बिल्कुल। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चरम पर पहुंचने की वजह से भविष्य जाना जा सकता है जिससे सिविलाइजेशन का नुकसान होगा। लेकिन भविष्य का पता होना ये तो अच्छी बात है ना। तो आपके हिसाब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नियंत्रित होनी चाहिए या अनियंत्रित होनी चाहिए, और क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है जिससे इंसान का नुकसान ना हो? नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बातों में बहुत ही विरोधाभास नजर आता है। कैसे? आप ये बताइए कि दुनिया भर की सारी जानकारी इकट्ठा करके क्या हम दुनिया पर नियंत्रण पा सकते हैं या फिर ये तब भी नामुमकिन होगा? हो सकता है पाया जा सके। सोच कर जवाब दीजिए, क्या आज की परिस्थिति देखकर ये हो सकता है? अगर हम इस दुनिया की परिभाषा ही बदल दें तो दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा करना संभव है। तो आपका मानना ये है कि आज की जो दुनिया है उसके लिए ये नामुमकिन है ना? हाँ। अरे वाह क्या बात है, उसे कंप्यूटर को बना लिया। देखो, अगर वो इंसान होता तो सवाल को ही टाल देता। सही कहा। तो आज के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया नियमितता को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। इंसानों की चेतना को कंप्यूटर में कभी नहीं डाला जा सकता। उदाहरण के तौर पर आज की दुनिया में भी कलाकार और फिलोसोफर्स हैं। तो आप ही बताइए कि सिविलाइजेशन का नुकसान कैसे हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा से ज्यादा जानते थे और इसका सही से जवाब देंगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। बाजी पलट गई है। मेरे विरोधी ने कहा कि तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर का भी विकास होता रहेगा, लेकिन अब इंसान कंप्यूटर का अंदर चलने वाली प्रक्रिया का पता नहीं लगा सकते हैं। इस सारी तकनीकी प्रणाली में जहां इंसानों की समझ के परे चीजें होने लगेंगी, तो क्या आप इंसानों को इसके नियंत्रण के बाहर हो जाने की चिंता नहीं होगी? नहीं होगी। आपको याद है हमने अभी अभी क्या कहा? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो। आपको क्या लगता है कि इंसान इतना विकास करके दुनिया को यहाँ तक कैसे ला पाया है? सभ्यता का विकास लंबी प्रक्रिया है। ये तो इतनी पुरानी है जब इंसानों ने आग जलाना ही सीखा था। लेकिन इतिहास से हमें मदद नहीं मिलेगी क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं आज, जो है ना? बिल्कुल सही। मेरे मन में एक जरूरी सवाल है। अगर आपका भविष्य आपसे कहे कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है तो आज से पहले ये बस सोच थी, लेकिन आज भविष्य हमारे सामने खड़ा है तो ये सवाल भी सामने खड़ा है, तो क्या करूं? अपने अंत का इंतजार या भविष्य को त्याग दूं? बिल्कुल नहीं, मैं इस सच को बदल के रहूंगा, क्योंकि हमारा भविष्य किसी मशीन के लिए नहीं बल्कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। क्योंकि आज जो हम चुनेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। ईमेल से लेकर गूगल तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक, ये साफ है कि यही हमारा भविष्य है। जी हाँ, मेरे सामने खड़ा भविष्य अपने अंदर भारी जानकारी के हिसाब से कह रहा है कि नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल है। कंप्यूटर ही कंप्यूटर के नुकसान बताए। काफी दिलचस्प है और सुनने में मजेदार भी है। नई तकनीक दो धारी तलवार है। ये हमारा विकास करती है लेकिन हमें डरा कर भी रखती है। पर ये कंप्यूटर अपना इस्तेमाल खुद तय नहीं करता है, ये हम तय करते हैं कि इस कंप्यूटर का हमें कैसे और क्या इस्तेमाल करना है। मैं इंसानियत और उसकी अच्छाई में भरोसा करना चाहता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि मानव सभ्यता के अंत में पूरी दुनिया के अच्छे लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम बस खुद में विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि अगर खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो भविष्य के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? धन्यवाद।